हेलो बच्चों, चलिए आज आपके जो दूसरा अध्याय ईमानदार किसान इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। तो ये है बहुविकल्पी प्रश्न, पेज 15 में है। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में किसान का नाम क्या था। बहुत ही आसान सवाल है और उसका जवाब है राम प्रकाश। तो इस पर हमने टिक का निशान लगाया। देखिए अभी दूसरा प्रश्न है, राम प्रकाश का हल किस चीज से टकराया था। तो वो था एक स्वर्ण कलश। तो ये आपका उत्तर है स्वर्ण कलश से। क नंबर पे टिक का निशान लगाइए और इसको आपको मतलब अपनी फाइल वाले पेपर में भी लिखना है प्रश्न के साथ सही उत्तर। 3 नंबर, सोने के कलश में राम प्रकाश को और क्या मिला था। सोने की गिन्नियाँ, हाँ ये भी मिली थी, और हीरे की एक अंगूठी ये भी थी। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो ग नंबर को चुनेंगे क्योंकि उसमें है क और ख दोनों, क और ख दोनों ही है। तो हमने ग में जो उत्तर है उसको हमने चुना। 4 नंबर, किसान ने स्वर्ण कलश का क्या किया उसने। खेत में ही गाड़ दिया, राजा को सौंप दिया, सैनिकों को सौंप दिया या घर में छुपा दिए। उसने राजा को सौंप दिया था। तो हमने ख पर टिक का निशान लगाया। किसान की ईमानदारी देखकर राजा पर क्या प्रतिक्रिया हुई। भौचक्का रह गया, हाँ भौचक्का रह गए थे। बड़ी ग्लानि हुई, हाँ ग्लानि भी हुई थी क्योंकि उन्होंने ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाहिए थी। ग नंबर, प्रसन्न होकर किसान को पुरस्कृत करना चाहा, ये भी सही है। तो तीनों उत्तर ही सही है। तो हम घ को चुनेंगे क्योंकि इसमें लिखा है सभी। तो हमने घ को चुना। 6 नंबर, किसान ने राजा से सोने की गिन्नियां क्यों नहीं ली। क, उसे जरूरत नहीं थी, या ख, उसके पास काफी थी। ग, वह अपने परिश्रम से पाना चाहता था, या सभी। ना, ये ग नंबर सही उत्तर है कि वो अपने परिश्रम से पाना चाहता था। तो इस पर हमने टिक का निशान लगाया। ठीक है बच्चों, तो आप भी अपने फाइल वाले पेपर में प्रश्न लिखिए और सही उत्तर को ही लिखिए। चारों लिखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ सही उत्तर को लिखिए। ख नंबर, मौखिक प्रश्न। अब मौखिक प्रश्न पर चलिए। तो मौखिक प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है, राजा का नाम क्या था, वो कहाँ के राजा थे। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। तो उसका जवाब है, राजा का नाम भानु प्रताप सिंह था और वे राजगढ़ रियासत के राजा थे। ये देखिए यहाँ पर है राजगढ़ उनका रियासत था, ये भानु प्रताप सिंह। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, राजा का नाम भानु प्रताप सिंह था और वे राजगढ़ रियासत के राजा थे। हो गया एक नंबर। 2 नंबर, राम प्रकाश कैसा व्यक्ति था। तो राम प्रकाश परिश्रमी एवं ईमानदार व्यक्ति था। 3 नंबर, हल चलाते हुए राम प्रकाश को क्या मिला। 3 नंबर, हल चलाते हुए राम प्रकाश को सोने का एक कलश मिला जिसमें सोने की गिन्नियां और हीरे की एक अंगूठी थी। ठीक है। 4 नंबर, अंत में जीत किसकी हुई। अंत में जीत किसान की ईमानदारी की हुई। 5 नंबर, राजा ने इनाम में राम प्रकाश को कितनी गिन्नियां देनी चाहिए। तो राजा ने इनाम में राम प्रकाश को 100 गिन्नियां देनी चाहिए। हो गया आपका मौखिक का। आप खुद लिखोगे, अब ध्यान से सुनिए फिर लिखिए, ठीक है। ख नंबर, लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, राजा भानु प्रताप सिंह कैसे राजा थे। तो ये तो कहानी में है, फिर भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप कहानी से ढूंढ नहीं पाओ तो मुझे सुन के आप मदद ले सकते हो, आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रश्न है, राजा भानु प्रताप सिंह कैसे राजा थे। तो उत्तर है, राजा भानु प्रताप सिंह न्यायप्रिय एवं प्रजापालक राजा थे। 2 नंबर, एक दिन उनके मन में क्या विचार आया। एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि
कोई भी व्यक्ति निर्धनता में अपने आदर्शों पर टिका नहीं रह सकता। 3 नंबर, राजा ने मंत्री को क्यों बुलाया? राजा ने मंत्री को अपने मन में उठे विचार की परीक्षा करने के उद्देश्य से बुलाया। 4 नंबर, राम प्रकाश कौन था? उसकी क्या विशेषता थी? राम प्रकाश एक किसान था। वह परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। 5 नंबर, राम प्रकाश राजा के दरबार में क्यों गया? राम प्रकाश सोने का कलश देने के लिए राजा के दरबार में गया। 6 नंबर, राम प्रकाश ने क्या कहकर गिन्नियां लेने से इनकार कर दिया? तो राम प्रकाश ने यह कहकर गिन्नियां लेने से इनकार किया कि वह अपने मेहनत से कमाई रोटी खाना चाहता है। अगर उसने गिन्नियां ले ली तो उसके मन में लोभ, लालच और पाप घर कर जाएगा, जिससे उसकी ईमानदारी रूपी धन नष्ट हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मौखिक का हो गया, लिखित का हो गया। ठीक है, और सोचो और बताओ में है, यदि तुम किसान की जगह होते तो क्या करते, कारण सहित बताओ। वह ये अपने मन का जो है ये आप लिखिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके होमवर्क हैं, आप फाइल पे लिखिए उस पेपर में, और अगली वीडियो में हम भाषा बोधन करेंगे। ठीक है, तो आप अपना काम कीजिए और पूरा होना चाहिए होमवर्क आपका। तो मैंने बता दिया, ध्यान से सुनिए और लिखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।